ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग हेजिन और मोना को एक ही बेड शेयर करते हुए देखते हैं। इनका रिलेशनशिप क्या था जानने के लिए कहानी में आगे बने ज़रूर रहना। दोनों उठते हैं, एक दूसरे को देख करके चिल्लाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, स्ट्रेंजर होने के बाद सेम कमरे सेम बेड में क्या कर रहे हैं। हेजिन का कहना था कि मोना उसके कमरे में है और मोना का कहना था कि हेजिन उसके कमरे में है। कन्फ्यूजन दोनों तरफ थी, दोनों ही अपने कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं। कहानी यहाँ से कुछ टाइम पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि मोना यहाँ पर अधिकतर आया करती थी। वो यहाँ पर किसी से मिलने आई थी और उसकी सिस्टर भी यहाँ आने वाली थी, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी सिस्टर को भी अपना कार्ड दे देने के लिए बोलती है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पर हेजिन मोना की सिस्टर नियान के साथ यहाँ पर आता है। दोनों सेम ही ड्राइंग के क्लास में थे और नियान हेजिन को पसंद करती थी, लेकिन यहाँ पर हेजिन उसे पसंद नहीं करता था। वो यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए आया हुआ था बिजनेस रिलेटेड मैटर में, और नियान उसके पीछे पड़ी हुई थी। बट वो उसे कहता है कि उसे जाने दे, उसे बहुत सारे काम हैं। वहाँ रखा हुआ कार्ड वो गलती से उठा लेता है जो कार्ड की नियान के लिए था, और हेजिन गलती से उस कमरे में चले जाता है। जब वो उस कमरे में जाता है तो सोचता है कि वाह, इस बार उसे इतना अच्छा कमरा मिला है। वो बहुत टायर्ड था, वो चुपचाप बेड पर जाकर के सो जाता है। मोना आती है तो उसे ये देख करके लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसकी बहन टायर्ड होगी तो वह आकर के सो गई होगी, और दोनों एक दूसरे से बिना बात किए ही साथ में सो जाते हैं। अब जब ये सच्चाई यहाँ पर सामने आता है तो हेजिन मोना से सॉरी बोलने लगता है कि वह गलती से गलत कमरे में आ गया था। मोना गुस्सा होकर के हेजिन को कमरे से बाहर निकाल देती है, और यहाँ पर नियान ये चीज़ देख लेती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि हेजिन उसी के बहन के साथ अफेयर चला रहा है। हेजिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि अरे वो बस एक गलती थी, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया था। फिर वो चुपचाप अपने क्लास में चले जाता है, जहाँ पर कि वो मोना के ही बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर इस तरीके से वो देखता है कि उसकी जो नई टीचर यहाँ पर आई हुई है वो कोई और नहीं, मोना ही है। मोना एक कंपनी चलाने के साथ साथ पेंटर्स को यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाया भी करती थी और उन्हें क्लासेस भी दिया करती थी। वो पेंटिंग बाय सेल का ही काम करती थी। दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर देख करके शौक थे कि उन्हें उम्मीद नहीं था कि वो दोनों इस तरीके से दोबारा यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन जो नियान थी, मोना के सिस्टर, उसे चैन नहीं था। उसे इस बात से बहुत ही जेलसी हो रही होती है कि आखिरकार किस तरीके से जो हेजिन है वो मोना के साथ नाइट स्पेंड करता है। वो टीचर को कंप्लेन भी कर देती है इस बारे में कि एक्चुअल में इन दोनों का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जो मोना थी वो उसकी अपनी सिस्टर नहीं थी, और उसे इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि एक्चुअल में उसकी इमेज पर इस बात का बुरा असर भी पड़ सकता है। लेकिन हेजिन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं यहाँ पर बस एक्चुअल में जो है एक क्लाइंट से मिलने के लिए गया था, और कल रात में मोना से इस तरीके से सिर्फ मिला था, तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसा वो यहाँ पर बोलती है। और फिर इस तरीके से जो है इस बात को प्रूफ करने के लिए बोला जाता है हेजिन को। हेजिन कहता है मैंने सच में वहाँ पर ड्राइंग किया है और मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर इस बात का प्रूफ तो उसे देना पड़ेगा ना। प्रूफ देने के लिए इस तरीके से जो हेजिन होता है उसे कल रात बनाया हुआ ड्राइंग लाने के लिए बोला जाता है। ड्राइंग लाने के लिए वो जाता है यहाँ पर, और इस तरीके से उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो वो यहाँ पर एक वापस से ड्राइंग बनाने का डिसाइड करता है, और वो 10 मिनट में मोना की काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग बना करके लेकर के आता है। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी खूबसूरत ड्राइंग सिर्फ 10 मिनट में बना के लेकर के आ सकता है। वो यहाँ पर आता है और दिखाता है कि देखो मैं झूठ नहीं कर रहा, एक्चुअल में मैं सच में यहाँ पर ड्राइंग बना करके ड्राइंग ही बनाने के लिए गया हुआ था। और जब वो लोग इस ड्राइंग को देखते हैं तो वो लोग सच में शॉक हो जाते हैं कि मतलब सही में वो ड्राइंग ही बनाने के लिए गया हुआ था। किसी को तो इन बातों का ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है। और जब मैम भी ये चीज़ देखती है तो वो कहती है कि चलो इस बात को अब रफा दफ़ा करते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि एक्चुअल में वो बस ड्राइंग ही बनाने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ पर इस तरीके से उन्हें इन बातों को मानना पड़ता है। इस बात से गुस्सा होकर के नियान तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन
जो मोना थी वो हेजिन के ड्राइंग से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो यहाँ पर हेजिन को अपनी कंपनी में रखना चाहती थी। तभी वहाँ पर हेजिन का नज़र जाता है मोना के ब्यूटी बोन पर, जहाँ पर कि चोट के निशान थे। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मोना ने ही उसका जान बचाया था और अब वो मोना का साथ नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए बोलती है तो वो रेडी हो जाता है। हेजिन के पास एक्चुअल में टैलेंट तो था, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे और पैसे कम थे। यहाँ पर वो इस तरीके से जल्दी जल्दी जाता है। स्कूल ड्रेस में ही वो पहुँचा था। जो ऑफिस के लोग थे वो उसे कह रहे होते कि वो स्कूल ड्रेस में इस तरीके से नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर मोना उसका सपोर्ट करती है कि इसका डे 1 है और यह भी कॉलेज स्टूडेंट ही तो है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया अगर वो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। तो सब सोच रहे होते हैं कि हेजिन और मोना के बीच में क्या चल रहा है, जो कि वो इतना उसका सपोर्ट कर रही है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो हेजिन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। हेजिन को पता नहीं था कि वो कहाँ लेके जा रही है, लेकिन वो उसे मना भी नहीं करने वाला था। वो उसे एक शॉप पर लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो हेजिन के लिए ड्रेस बाई करने वाली थी। वहाँ पर दुल्हन का एक ड्रेस रखा हुआ था। इसे देख करके वो इमेजिन करने लगती है हेजिन के साथ, लेकिन फिर खुद की फीलिंग को कंट्रोल करते हुए कहती है नहीं नहीं, वो बस अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। लेकिन हेजिन जब भी ड्रेस पहन करके आता है तो वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मोना से वो पूछता है कि वो उसके लिए कपड़े क्यों खरीद रही है। मोना उसे कहती है वो उसकी कंपनी का एम्प्लॉय है और कंपनी के एम्प्लॉयज़ का इमेज कंपनी को दर्शाता है, इसी वजह से वो हेजिन के लिए ड्रेस खरीद रही है। अब यहाँ पर जो हेल्पर थी मोना को कहती है कि साथ वाला कपल ड्रेस है, वो दुल्हन का ड्रेस ट्राई कर सकती है, लेकिन मोना मना कर देती है। यहाँ पर कपड़े बहुत ही महंगे थे, हेजिन नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मोना उसे बाई कर देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में मिलता है तो वो उसे एक IOU लिख करके दे देता है कि वो आने वाले कुछ टाइम में मोना को उस ड्रेस के पैसे लौटा देगा। कहता है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो कि एक्चुअल में तुम मुझे स्पॉन्सर कर रही हो। मोना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। फिर वो नोटिस करती है कि एक्चुअल में हेजिन ने टाई सही से नहीं पहना हुआ। वो उसे कहती है तुम्हें टाई बनाना नहीं आता, पेंटिंग तो इतना अच्छा करते हो। हेजिन उसे कहता है कि नहीं, एक्चुअल में उसे टाई बनाना नहीं आता है। तो मोना उसका हेल्प कर रही होती है। इधर ऑफिस के बाहर सारे लोग देख कर के ये गॉसिप कर रहे थे कि पक्का हेजिन और मोना के बीच में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तभी वहाँ पर गोयन नाम का एक बंदा कंपनी में आने लगता है। गोयन एक्चुअल में मोना का फैमिली की तरफ से अरेंज किया हुआ फियांसे था। दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। वो यहाँ पर आता है तो वो हेजिन और मोना को ऐसे क्लोज देख करके गुस्सा करने लगता है। हेजिन उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मोना सिर्फ मुझे टाई अप करने का हेल्प कर रही थी। वो उसे कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, बेहतर होगा कि तुम इसे थोड़ी दूरी बना करके रखो। कंपनी में काम करने के लिए आए हो तो काम करो। बेचारे हेजिन को थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि गोयन एक्चुअल में मोना का बॉयफ्रेंड है, उसे तो पता ही नहीं था। मोना हेजिन को ऑफिस के बाहर जाने के लिए कहती है। हेजिन बेचारा सैड होकर के ऑफिस के बाहर चले जाता है। उसके जाते ही मोना यहाँ पर गोयन पर डांटते हुए कहती है तुम्हें पता है कि हमारा शादी सिर्फ फैमिली अरेंज करा रहा है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो लोगों को बोलना बंद करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो गोयन यहाँ पर कहता है और तुम एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। कंपनी में क्या बातें हो रही है तुम्हें पता भी है। वो कहती है मेरी कंपनी है और क्या बातें हो रही है उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे बस खुद के काम से मतलब है और वो भी उतना ही काम से मतलब रखे। बेहतर होगा उससे ज़्यादा का वो उम्मीद ना करे और आने वाले टाइम में अगर उनकी शादी होती भी है तो वो उससे कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं जताने वाली है। ये सीक्रेट बाहर किसी को नहीं पता था कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फैमिली की वजह से इंगेज हैं। अब बेचारे भाई साहब हेजिन को तो यही लग रहा होता है कि जो वो बंदी को पसंद कर रहा है उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। वो सैडली अपने काम में लग जाता है। गोयन यहाँ पर उसे वार्न करता है कि वो और लड़कों से दूर ही रहे तो बेहतर होगा। फिर इस तरीके से उसके जाने के बाद मोना हेजिन से बात करने के लिए जाती है। अब हेजिन यहाँ पर मोना में इंटरेस्ट ले रहा होता है क्योंकि यहाँ पर वो उस वजह से भी उसे पसंद करता था कि इस तरीके से जो है उसने उसकी जान बचाई थी। मोना यहाँ पर गोयन और दूसरे बिजनेसमैन के साथ डील करने के लिए जाती है। हेजिन उसे फॉलो करते करते जाता है। मोना ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक थी और वो ड्रिंक करने से मना कर देती है तो बिजनेसमैन गुस्सा करके जाने लगता है। गोयन उसका हेल्प करने के बजाय वो उसे ही डांटता है कि वो किसी काम की नहीं है और वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। मोना वहाँ से बाहर निकलने लगती है। वो काफ़ी नशे में थी तो हेजिन वहाँ पर उसे फॉलो करते हुए आ रहा होता है। वो मोना का केयर करना चाहता था और इस तरीके से जब वो बाहर जाता है तो कुछ बदमाश लड़के लोग मोना को
परेशान करने लगते हैं। मोना उससे पीछे छुड़ा रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। हेजन उसका हेल्प करते हुए मोना को वहाँ से लेकर के जाता है। वो काफ़ी ड्रंक थी तो वो मोना का यहाँ पर केयर कर रहा होता है। मोना का वो पानी वानी पीने के लिए देता है जिससे कि थोड़ा सा नशा उससे कम हो सके, और वो मोना को उस दाग को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है। मोना ने उसका जान बचाया था और गोयन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। दोनों के बीच में 13 साल का डिफरेंस था। मोना जाने से पहले गलती से अपना ब्रश वाला बॉक्स गोयन के पास ही भूल आती और तब से गोयन ने इसे संभाल कर रखा था और वो इसी वजह से पेंटर बना था। जब वो मोना को किस करने के लिए जाता है तो मोना उसे थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हो। रोमांस का तो कबाड़ी ही हो जाता है। अगले दिन बेचारा हेजन ऐसी सूजी हुई आंखें लेकर के वो वहाँ पर अपना पेंटिंग क्लास पहुँच जाता है। नियान उसे पूछती है तुम्हारे शकल को क्या हुआ। हेजन कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट वीक मोना का बर्थडे था, ये बात उसे नियान से पता चलता है। वो नियान से पूछता है हेजन मोना को क्या पसंद है, तो वो उसे कहती है कि उसे अलेक्जेंडर का वो पेंटिंग पसंद है। तुम्हारी औकात भी है उस पेंटिंग को ख़रीदने की, वो पेंटिंग कितना महंगा है तुम्हें पता है। ये बात हेजन जानता था कि वो पेंटिंग बहुत ही कॉस्टली है, वो उसे ख़रीद नहीं सक रहा था, लेकिन उसके पास पेंटिंग का टैलेंट तो था, तो वो सेम वैसे ही दिखने वाली पेंटिंग तो बना सकता था। तो वो उस एग्जीबिशन में जाता है जहाँ पर कि वो पेंटिंग लगी थी जिसे कुकी मोना ख़रीदना चाह रही थी। वहाँ पर वो ऐसे हेल्पर से पूछ करके सेम ड्राइंग करने लगता है। हेजन को वैसी सेम ड्राइंग कंप्लीट करने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। बेचारी का स्लिप शेड्यूल का तो बैंड बज चुका था। मोना का बर्थडे वाला दिन आता है जहाँ पर कि सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहे थे, गिफ्ट वगैरह दे रहे थे। तभी हेजन वहाँ पर आता है। मोना का वो गिफ्ट देखता है। मोना ये देख के इम्प्रेस हो जाती है कि वो बिल्कुल सेम पेंटिंग है जिसको कि हेजन ने ड्राइंग किया है। वो बोलती है ये करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहता है तुम्हें ये पसंद है ना। तभी वहाँ पर गोयन आता है और वो मोना के लिए ओरिजिनल पेंटिंग बाई करके लेकर के आता है। हेजन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फ़ेक हमेशा फ़ेक ही होने वाला है, लेकिन मोना यहाँ पर हेजन का सपोर्ट करते हुए कहती है मुझे उसकी सिंसियरिटी पसंद है। हेजन को बुरा लगने लगता है कि वो उसे पैसों से तौल रहा है और हेजन के पेंटिंग को बुरा बोल रहा है, तो वो रूम से बाहर चले जाता है। मोना यहाँ पर गोयन को डांटते हुए कहती है तुम्हें दूसरों का क्या इंसल्ट करना ज़रूरी है। मुझे तुम्हारी ये लाखों की पेंटिंग से बेहतर तो हेजन की ही पेंटिंग पसंद है क्योंकि उसने दिल से इस पर मेहनत किया है। कोई बात नहीं, आज वो ओरिजिनल नहीं खरीद सकता था, कल वो भी हमारी तरह अमीर होगा तो वो भी ऐसी पेंटिंग्स बाई कर सकता है। गोयन से कहता है कि इस डेल्यूजन से निकलो कि तुम्हारे और हेजन के बीच कुछ होने वाला है। तुम्हें अपने फैमिली के मैटर में तो पता ही है कि तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मोना कहती है आज मेरा बर्थडे है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने गिफ्ट दे दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बेहतर होगा कि तुम जाओ यहाँ से। गोयन को वहाँ से उसकी जाती है। वो यहाँ पर हेजन से मिलने के लिए जाती है और कहती है देखो मुझे तुम्हारा गिफ्ट सच में बहुत पसंद आया है, तुम्हें गोयन की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मोना जब उसे कंसोल दे रही थी तो फिर वो रिलैक्स होता है। वो हेजन को अपने घर लेकर के जाती है जहाँ पर कि हेजन मोना को वो बॉक्स पेंटिंग वाला दिखाते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो मोना में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है क्योंकि मोना वही गर्ल है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। अब मोना जब ये बात सुनती है तो वो भी काफ़ी खुश और इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो वही छोटा बच्चा है जिसे कि उस एक्सीडेंट में उसने उसका जान बचाया हुआ था। अब यहाँ से वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। मोना का बर्थडे का शायद ये सबसे अच्छा गिफ्ट होने वाला था। उसने जिस इंसान की जान बचाई थी वो दोबारा उससे मिलने के लिए आ रहा है और हेजन भी मोना को बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहता था और ऊपर से वो मोना को पसंद करता था तो वो उससे खुद को दूर नहीं रख पाता है। अब वो दोनों के बीच रोमांस तो हो चुका था लेकिन मोना और हेजन यहाँ पर एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे। लेकिन हेजन यहाँ पर मोना के सिर्फ साथ रहना चाहता था, उसे रिलेशनशिप का नाम मिलना कोई ज़रूरी नहीं था। वो मोना से इतना प्यार करता था। अगले कुछ दिनों तक उनका ये हिडन रोमांस चलते रहता है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी कॉलेज में। हेजन को लड़कियों के साथ देख करके यहाँ पर मोना को जेलसी भी होने लगता है। हेजन उसे काम डाउन करने के लिए आता है। इनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी लेकिन एक दिन मोना के डैड देख लेते हैं
और वो मोना को बहुत ही बुरी तरीके से क्लास लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी कंपनी का नाम डुबो दोगी, तुम गुयन से इंगेज्ड हो और तुम किसी और के साथ अफेयर कैसे चला सकती हो। मोना कहती है कि वो हेजिन से प्यार करती है, गुयन से नहीं, और शादी उन्होंने उनकी फिक्स की थी। उसके डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि कंपनी के लिए गुयन के साथ इंगेज होना ज़रूरी है, और अगर उसने रिवेल करने का कोशिश किया और हेजिन के साथ रिलेशनशिप रखा तो उसके सामने एक चींटी की तरह उन्हें कुचलने में उन्हें वक्त भी नहीं लगेगा। मोना को वो साफ तौर से मना कर देते हैं कि अगर यहाँ पर वो हेजिन के साथ दोबारा दिखी तो हेजिन के लिए ठीक नहीं होगा। हेजिन को जॉब से निकाल दिया जाता है। मोना से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वो मोना को ढूंढने का कोशिश करता है, लेकिन मोना ऑफिस आती ज़रूर है लेकिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक हेजिन मोना से मिलने का मौका ढूंढ रहा था। फाइनली एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है। वो मोना से पूछता है कि वो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके लिए पेंटिंग बना के लेकर गया हुआ था। वहाँ पर नियान भी आए हुई थी। उसे ये देख कर के गुस्सा आने लगता है कि हेजन अब भी मोना के पीछे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मोना उसे कहती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और बेहतर होगा कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन हेजन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक्चुअल में मोना उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वहाँ पर मोना का फियोंसे गुयन आता है और वो मोना को वहाँ से लेकर के जाता है। ये देख कर के हेजिन सोचने लगता है कि क्या सच में मोना उससे प्यार नहीं करती थी। नियान भी हेजिन को यही समझाती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। मैंने कहा था कि मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ। जब मोना वहाँ से जा रही थी तो हेजिन उसे अपनी पेंटिंग दे देता है और मोना उसे छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। बुरा तो उसे बहुत लगता है लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। हेजिन अचानक से गायब हो गया था। आफ्टर 3 years मोना यहाँ पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन में इस तरीके से लेक्चरबाजी करने के लिए गई हुई थी। गोइन और मोना ने अभी तक शादी नहीं किया था, वो सिर्फ इंगेज ही चल रहे थे। यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी और मोना को ऐसे स्टेज पर बुलाया जाता है। मोना वहाँ पर स्टेज पर आती है, अपना लेक्चरबाजी वो कर रही होती है और सबको उसके लेक्चर्स काफ़ी पसंद आते हैं। तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा ग्रुप के नए सीईओ को बुलाया जाता है। अलेक्जेंडर जो ग्रुप था, मोना उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड थी। उसकी पेंटिंग उसे शुरुआत से ही पसंद था, लेकिन वो सीईओ कौन है ये देख करके वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं हेजिन है। ये ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये चाइनीज़ ड्रामा वाले को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। ब्रेकअप के बाद हीरो के पास 3 सालों में इतने सारे पैसे आ गए, कोई कितनी बड़ी कंपनी का सीईओ हो गया। वह यहाँ पर आता है तो मोना की बनाई हुई ड्राइंग को ऐसे सबको दिखाने लगता है। ये देख करके मोना के डैड को लगता है ये तो इंसल्ट वाला बात है, क्योंकि सब गॉसिप करने लगते हैं कि क्या हेजन और मोना के बीच में कोई अफेयर चल रहा है, जो कि हेजन के पास मोना की ये ड्राइंग है। मोना जैसे तैसे इस सिचुएशन को हैंडल आउट करने का कोशिश करती है और सबको ये बताती है कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे को पहले से इतना क्लोजली नहीं जानते थे। अब यहाँ पर जो है उसका डैड यहाँ पर ऐसे लाइट कट करवा देता है ताकि आगे बदनामी ना हो सके। मोना हेजिन को साइड में लेकर के जाती है बात करने के लिए। जो नियान थी वो उनके पिक्चर्स वीडियो बना रही होती है। हेजिन का पूरा सा कहना था कि उसने 3 साल पहले उससे क्यों ब्रेकअप कर लिया उसे जानना है, लेकिन मोना उसे सच्चाई नहीं बता सकती थी। उसकी जान बचाना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। नियान इनके वीडियोस बना रही होती है। हेजिन मोना को किस कर रहा था और वो उसे रोक रही होती है। वो उससे कहती है देखो अब यहाँ पर आकर के नए ड्रामा मत स्टार्ट करो। हेजिन कहता है मैं थोड़ी कोई ड्रामा कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया और अपने काम से आया हुआ हूँ। वो मोना को यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स इस तरीके से दे देता है जो कि उसने उसके बनाया था। हेजिन ने एक सेक्रेटरी रखा हुआ था जो कि जानती थी को मोना से कितना प्यार करती है और वो उसे आइडियाज़ दे रही होती है। हेजिन से ज़्यादा आइडियाज़ उसके सेक्रेटरी के पास थे, जो कि वो उन दोनों को क्लोज करने का कोशिश कर रहा होता। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो नियान उससे मिलने के लिए आती है। हेजिन से वो कहती है कि वह भी उसकी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये बेकार है, उसकी बहन उसे कभी भाव नहीं देने वाली है। तो हेजिन उसे कहता है ये मेरा और मोना के बीच का पर्सनल मैटर है, वो किसी तीसरे को कभी इंटरफेयर करने नहीं देगा।
फिर इस तरीके से निहान अपनी फ्रेंड को ये बात बताती है तो उसकी फ्रेंड उसे आइडिया देती है कि जो तुम्हारा नहीं हो सकता उसे किसी और के होने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोना और हेजन के वीडियोस तुम्हारे पास है ना, तुम इंटरनेट पर वायरल कर दो। ऐसा होने के बाद गोयन ज़बरदस्ती मोना से शादी कर लेगा क्योंकि वो कंफर्म हो जाएगा हेजन के साथ उसका अफेयर चल रहा है और मोना को उसके डैड डांट लगाएंगे। सो अलग हेजन और मोना ऐसे अलग हो जाएंगे। निहान दिमाग लगाते हुए कल जो मीटिंग होने वाला था उसके प्रोजेक्टर रूम में एंटर कर जाती है और वीडियोस को चेंज कर देती है। जब वो वहाँ से निकल रही थी तो वो गोयन से मिलती है, लेकिन गोयन को वो शक नहीं होने देती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए थे। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। मोना यहाँ पर अपनी नई ड्राइंग्स को इस तरीके से दिखा रही होती है। निहान को तो लगा था कि उसके जो ये ड्राइंग्स है उसकी जगह मोना और हेजन के वीडियोज़ यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं नॉर्मल पेंटिंग यहाँ पर आती है। अब सब देख के शॉक हो जाते हैं। एक्शन में फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि गोयन को पता चल गया था कि निहान ने क्या किया है, लेकिन वो मोना को ये नहीं बताता है कि निहान ने किया था। वो उसे वार्न करता है कि वो हेजन से दूर रहे वरना उसके लिए सही नहीं होगा और हेजन के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। उसे पता है कि वो कितना पावरफुल है और वो हेजन के साथ कुछ भी कर सकता है। और मोना यहाँ पर हेजन का फिक्र करने के लिए उसका केयर करते हुए ये सब कुछ कर रही होती है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो उसे वार्न करता है। मोना की मजबूरी हो जाती है हेजन से दूर रहना। हेजन मोना का इंतज़ार कर रहा था। वो यहाँ आती है लेकिन उसे इग्नोर करके चली जाती है, बट थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो वापस हेजन के पास आती है। वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो हेजन को घर लेकर के जाती है। वो उससे उसका हालचाल ले रही थी, बट वो उसे किस कर लेता है, उसे हक कर लेता है और कहता है पिछले 3 सालों में वो उसे मिस कर रहा था। क्या उसने उसे कभी मिस किया? मोना चाह करके भी उसे सच्चाई नहीं बता सक रही थी। वो अपने दिल से हेजन के साथ रहना चाह रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी उससे अलग रहना। दोनों का रोमांस यहाँ पर अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गोयन मोना को ढूंढने के लिए आने लगता है। वो जल्दी जल्दी हेजन को छुपने के लिए बोलती है, लेकिन उसका वॉच यहीं पर टेबल पर रह जाता है। गोयन यहाँ पर आता है। उसे डाउट था कि मोना ने हेजन को अपने कमरे में छुपा करके रखा हुआ, तो पूरे घर की छानबीन करने लगता है। जब उसे हेजन वहाँ पर नहीं मिलता है तो कहता है कि मैं एक्चुअल में तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। मैंने शायद दोपहर में तुमसे कुछ ज़्यादा ही बुरे तरीके से बिहेव कर दिया। मोना कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। फिर वहाँ पर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर हेजन का वॉच रखा हुआ। वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हर जगह हेजन को ढूंढने लगता है, लेकिन हेजन उसे कहीं नहीं मिलता है। मोना उसे झूठ बोल देती है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का वॉच है जो कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर आया हुआ था। तो फिर गोयन उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और वो मोना को वार्न करता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर बेवजह ही उससे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। फिर हेजन वहाँ से निकल जाता है। उसकी सेक्रेटरी उसे दिमाग दे रही थी। दूसरी तरफ जो नियान थी मोना की बहन, वो मोना को बदनाम करने के लिए एक दूसरे लोग के पास चली जाती है जो कि यहाँ पर उसकी ये वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने में उसका हेल्प करते हैं। जैसे ही बात बाहर आता है तो सब यहाँ पर मोना और हेजन को काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगते हैं, लेकिन गोयन के मजबूरी में आकर के यहाँ पर मोना को सारा ब्लेम हेजन पर डालना पड़ता है कि हेजन उसके पीछे पड़ा हुआ है, ना कि मोना उसमें इंटरेस्टेड है। इस वजह से हेजन के करियर पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है और उसे लगने लगता है कि मोना उससे प्यार नहीं करती। उसकी सेक्रेटरी उसे समझाती है कि वो मजबूर है, वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है, वो उसका और हेल्प करती है। हेजन मोना का हेल्प करने के लिए सोचता है। वो जैसे तैसे करके मोना से मिलने के लिए जाता है। इस कमरे में भी एक सीसीटीवी लगा हुआ था, मोना को ध्यान नहीं था। हेजन मोना से कहता है वो ऐसा क्यों कर रही है, तो मोना उसे कहती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इन दोनों का ये लव रोमांस कंपनी की ये दोनों लड़कियां और ज़्यादा वायरल कर देती हैं। जहाँ पर कि गोयन कंपनी का कुछ कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड कर रहा था, तभी वहाँ पर उसे हेजन और मोना के अभी फ़िलहाल के वीडियो जैसे दिखने लगते हैं। वो बहुत ही गुस्सा में मोना के पास जाता है। हेजन वहीं पर था। वो उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि वो हेजन से प्यार करती है। गोयन मोना को वार्न करता है लगता है कि पिछली बार वाला सबक तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। क्या तुम चाहती हो कि मैं हेजन को हमेशा के लिए गायब कर दूं? मोना उस पर गुस्सा करते हुए कहती है ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत।
यहाँ पर उसके फादर को भी कॉल आता है और वो बहुत ही गुस्सा थे। मोना यहाँ पर हेजिन को कहती है तुम घर जाओ, ये मामला बहुत ही बुरा है, मैं संभाल के आती हूँ। वो वहाँ से जा रहा था तो उसकी सेक्रेटरी उसे हेल्प करती और कहती चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक इंसान से मिलने का इंतज़ाम किया है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर के जाती हूँ। इधर मोना जब घर पहुँचती है तो नियान उसे कह रही थी तुमने डैड का बीपी ही बढ़ा दिया है। मोना उसे कहती है तुम हेजिन से प्यार करती थी ना, फिर भी तुमने उसके लिए ऐसा किया, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्ही ने ये वीडियो वायरल करवाए हैं। इधर जो हेजिन था वो अपनी सेक्रेटरी के कहने पर उस बंदे से मिलने के लिए जाता है जिसने कि वीडियो को वायरल किया था। वो एक्चुअल में फेक पेंटिंग्स बेचा करता था। हेजिन उसे ऑफ़र करता है कि वो उसकी ये पेंटिंग्स ख़रीद लेगा और बदले में उसे ये क्लेरिफाई करना होगा कि ये एडिटेड वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसकी सारी पेंटिंग को बाय कर लेता है। वो ये सब कुछ मोना का हेल्प करने के लिए कर रहा था। जब ये बात मोना तक पहुंचता है, उसकी प्रॉब्लम, उसकी क्राइसिस तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये सब कुछ हेजिन ने किया है। इट मीन्स कि हेजिन को इन चीज़ों से प्रॉब्लम तो हो रहा होगा और उसने काफ़ी रिस्क लिया है। ये सारे पेंटिंग फेक है, उसने इन फेक पेंटिंग को खरीदा है तो इससे उसके करियर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और वो उन दोनों को बोलती है कि वो इस बारे में हेजिन से बात करेगी। वो हेजिन से मिलने के लिए जाती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। हेजिन उसे कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इस बात को समझो। मोना भी हेजिन से प्यार तो करती थी लेकिन उससे उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं और कोई हिडन तरीके से इनके फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। गोयन ने मोना के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया हुआ था जो कि इनके फ़ोटोज़ ले जा कर के गोयन को दे देता है। ये देखते ही गोयन बहुत भड़क जाता है कि इतना मना करने के बावजूद भी मोना नहीं सुधरी। मोना हेजिन को कहती है कि देखो अभी पंगे और बढ़ेंगे, बेहतर होगा कि हम कुछ दिनों के लिए दूर ही रहें। ऐसा बोल करके वो वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ करके हेजिन को किडनैप कर लेता है। नियान हेजिन को किडनैप होते हुए देख लेती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो लोग उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर के जाते हैं। तभी वहाँ पर मोना को वो बताती है कि एक्चुअल में हेजिन को किडनैप करके लेके गया गया है। तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर हेजिन को किडनैप कराने वाला कौन इंसान होगा। ऐसे इंसान को गोयन ने हायर किया था। वो दोनों ही अभी यहाँ पर हेजिन की सेफ्टी के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं और इस तरीके से वो सीधे गोयन के पास पहुँचती है और कहती है कि हेजिन को उसने कहाँ रखा है वो उसे बता दे। तो गोयन उसे कहता है कि वो हेजिन को बता तो देगा कि कहाँ रखा है, लेकिन बदले में उसे हेजिन को ये क्लियर करना होगा कि तुम बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी और तुम उससे प्यार नहीं करती हो। और दूसरी बात कि तुम्हें सबके सामने मुझसे शादी करना होगा पब्लिकली, तो ही जा कर के मैं हेजिन का जान बख्शने वाला हूँ, वरना जैसे ही मैं कहूँगा तो यहाँ पर जो मेरे गुंडे लोग हैं वो यहाँ पर हेजिन को जान से मार डालेंगे। अब मोना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी और हेजिन की सेफ्टी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो एट द एंड उसे गोयन का बात मानना ही पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लोग उस किडनैपर वाले प्लेस से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि जो मोना थी वो हेजिन के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हुए कहती है और कहती तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी और मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, तुम तो मेरी ज़िंदगी के पीछे ही पड़ गए हो यार, हद हालात है, जाओ कोई नई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाओ, ये रखो पैसे, मेरा एहसान रहेगा तुम पर, दोबारा कभी अपनी शक्ल दिखा मत देना। मैं और गोयन दोनों एंगेज होने वाले हैं, अगर शादी में आना होगा तो आ जाना। ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है और नियान यहाँ पर हेजिन को छुड़ाती है। वो ये दिखा रही थी कि वो ही सिर्फ हेजिन से प्यार करती है। मोना ने बहुत ही हर्टफुल चीज़ें हेजिन को बोली थी। अब गोयन का कहना था अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। मोना की यह मजबूरी हो जा रही होती है। हेजिन हॉस्पिटल में था, नियान उसका ख्याल रख रही होती है, लेकिन अब भी वो मोना के बारे में ही पूछ रहा होता है। नियान उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल उसके पीछे, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो गोयन से शादी करने वाली है, इस बात को समझो। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और यहाँ पर जो हेजिन था वो मोना का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मोना को हेजिन के साथ वापस से बुरा बिहेव करना पड़ता है, वरना वो वहाँ से जाने नहीं वाला था। और वो सोच रही होती है कि अगर हेजिन यहाँ से नहीं गया तो गोयन
उसे जान से मरवा देगा इस बार। इसी वजह से वो हेजिन को खुद से दूर ही रहने के लिए कहती है। नियान को ये सब कुछ बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो हेजिन को जेल भेजने का डिसाइड करती है। उसने वो फेक पेंटिंग खरीदा था, ये बात वो पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है। पुलिस वाले उसे लेकर के जाते हैं और उसे इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। इस इंटरोगेशन की वजह से यहाँ पर हेजिन को कुछ दिनों के लिए जेल में रहना पड़ेगा। यहाँ पर नियान उससे मिलने के लिए आती है और वो हेजिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि ये दिख रहा था कि उसके डैड ऐसे सीढ़ियों से नीचे गिरे हुए हैं और मोना वहाँ पर है। वो कहती है कि मैंने ये वीडियो बनाया है, मोना ने तुम्हारे डैड को स्टेयर से धक्का दे दिया और अब वो हॉस्पिटल में है। अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो और मोना से अलग होने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा सकती हूँ। लेकिन हेजिन उसके प्रपोजल को मना कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसे अपने डैड को मिलना है और वो लोग उसे पेरोल पर लेकर के चले। वो उनके इकलौते रिलेटिव है और वो उन्हें हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकता है। उसने इतना बड़ा भी कोई क्राइम नहीं किया। वो जैसे तैसे करके लीगल तरीके से कुछ टाइम के लिए जेल से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था और नियान को लगता है कि हेजिन जेल से तो बाहर आ ही नहीं पाएगा उसके हेल्प के बिना। दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मोना हेजिन के डैड को हॉस्पिटल में एडमिट कराए हुए थी और वो एक्चुअल में सर पर चोट लगने की वजह से कोमा में चले गए थे। डॉक्टर्स आकर के ये बातें उन्हें बताती है और यहाँ पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए थे क्योंकि ये एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ हो रहा था तभी हम लोग देखते हैं कि हेजिन जेल से बाहर आता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ अपने डैड को देखने के लिए। वो मोना को कह रहा था कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुमने ये किया। मोना उसे कहती है मैंने तुम्हारे डैड को धक्का नहीं दिया। दूसरी तरफ घर पर ये लोग सब आपस में इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक्चुअल में गोयन और मोना के डैड दोनों को पता था कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है, मोना और हेजिन के बारे में बातें बाहर आना, ये सब कुछ नियान कर रही है। गोयन नियान को डांट लगाते हुए कहता है कि तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कंपनी को कितना लॉस हो रहा है। मोना के डैड को लगने लगता है कि इन सब के बाद अगर यहाँ पर हेजिन जो गोयन है वो मोना से शादी करने से मना कर देगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएंगे। तो वैसे समझाने बुझाने का कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मोना से शादी ज़रूर करे। दूसरी तरफ हेजिन अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में था जो कि कोमा में थे और यहाँ पर मोना और गोयन की शादी की खबरें आ रही होती है। ये सुनते ही यहाँ पर हेजिन को बहुत ही बुरा लगने लगता है। वो इस बात को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करा रहा होता है कि आखिरकार क्या मोना ने सच में उसके डैड को धक्का दिया था या फिर क्या चल रहा है। इन बातों से अनजान नियान यहाँ पर अब अपने डैड के कहने पर कंपनी संभालने लगी थी। हालांकि उसे आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन बस वो मोना को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी और वह मोना को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रही होती है। अगले दिन वो लोग अपने एक नए बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जाते हैं। ये देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं कि वो कोई और नहीं हेजिन ही है। उन्हें नहीं पता था कि हेजिन जेल से बाहर कैसे आया। हेजिन यहाँ पर मोना से बदला लेने के अब मोड में आ गया था। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब वो उसका नफ़रत देखेगी। नियान यहाँ पर उससे बात करने का कोशिश करते हैं तो वो उसे साफ तौर से इग्नोर कर देती है। मोना बार बार उसे यही एक्सप्लेन कर रही थी कि उसने उसके डैड को धक्का नहीं दिया है, लेकिन हेजिन यहाँ पर मोना की बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है। मोना जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वो गलती से गोयन को यहाँ पर फ़ोन से किसी से बात करते हुए सुन लेती है और उससे सच्चाई पता चल जाता है कि ये सब कुछ गोयन और नियान मिल करके कर रहे और आने वाले टाइम में जो गोयन चाल चला है उससे उसके डैड की कंपनी में प्रॉफिट होने के बजाय बहुत लॉस ही होगा। वो ये बात जब सच जानती है तो अपने डैड को बताने जाने का कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड फ़िलहाल के प्रॉफिट के चक्कर में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी दिख ही नहीं रहा था और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराई ही दिखती है। कम ऑन, उसके बारे में बुरा सोचना बंद करो। अब वो सोच रही होती है कि ये सच में अकल के अंधे हो गए हैं और उन्हें यहाँ पर चीज़ें दिख नहीं रही है। अब वो करे तो क्या करे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हेजिन के डैड को एक्चुअल में होश आ चुका था और वो होश में आते हैं उसे कहते हैं कि एक्चुअल में मोना ने उसे धक्का नहीं दिया है, बल्कि जो उसकी सिस्टर नियान है उसने उसे धक्का दिया था। और नियान एक्चुअल में ये बात उसके बारे में जान चुके थे उसके डैड, जब वो उससे बात करने के लिए गए थे कि वो ही ये सब कुछ कर रही है हेजिन को जेल भेजने वाला मैटर, तो वो गुस्से में आकर के उसे धक्का दे देती है। तभी नियान
नियान वहाँ पर उन्हें देखने के लिए आई थी मोना, और वह ऐसे फंस जाती है। हेजन को जब ये बात पता चलता है तो वो मोना को उसकी शादी से भगाने का प्लान कर रहा था। मोना ने भी यहाँ पर गोयन से पीछा छुड़ाने का प्लान किया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर हेजन आ जाता है और मोना को उसकी शादी के वेन्यू से भगा करके ले करके जाता है। इधर ये बात गोयन को पता नहीं था, और जब यहाँ पर उसे पता चलता है तो वह अपने गुंडे लोगों को हेजन और मोना के पीछे भेजते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। मोना अपना जॉब वॉब सब छोड़ देती है और वह यहाँ पर हेजन के साथ अपनी एक शांत ज़िंदगी बिताना चाह रही थी। इस बात को लेकर के मोना के डैड और गोयन के बीच में काफ़ी लड़ाई होता है, और वो गुस्से में आकर के उसे धक्का दे देते हैं, जिससे कि उनको भी चोट वोट लग जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है। इधर हेजन मोना को वहाँ से लेकर के जाता है, उसे उस पर डाउट करने के लिए माफ़ी मांगता है कि मोना ने यहाँ पर हेजन के डैड को धक्का दिया था। मोना कहती है ये कन्फ्यूजन हम बाद में क्लियर कर लेंगे, पहले वहाँ से निकलते हैं। वो लोग वहाँ से बहुत दूर जा चुके थे और मोना अब हेजन के साथ अपनी एक शांत ज़िंदगी बिताना चाह रही थी। अगले कुछ दिन तो उनके बहुत ही अच्छे जाते हैं। वो और हेजन दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह लाइफ जी रहे होते हैं। मोना अब कंपनी पे जॉब नहीं कर रही होती है, तो हेजन के बनाए हुए पेंटिंग्स सेल करने के बाद जितने पैसे आ रहे थे वो लोग उसी पैसे में सरवाइव कर रहे थे। लेकिन वो दोनों खुश थे क्योंकि वो दोनों साथ में थे, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं चलने वाली थी। अगले कुछ दिन तो बाकी सब कुछ बहुत ही सही चलता है, लेकिन एक दिन अचानक से जो नियान होती है वो मोना को किडनैप करवा लेती है। उसने गोयन के ही गुंडे का इस्तेमाल किया था यहाँ पर मोना को किडनैप करने के लिए, और वो उसे कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसके डैड अब भी हॉस्पिटल में थे और उनकी जान कभी भी जा सकती थी। नियान मोना से नफ़रत करती थी एक लड़के के चक्कर में, क्योंकि हेजन को उसने छीन लिया था। वो उसे समझाती है कि उसके नहीं रहने के बावजूद भी हेजन उससे कभी प्यार नहीं करता, वो उसकी बात क्यों नहीं समझती है। हेजन यहाँ पर मोना को सेव करने के लिए आता है और इस चक्कर में वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इंसर्ट हो जाता है। नियान पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और इस तरीके से वो दोनों वहाँ से जैसे तैसे करके खुद को सेव करते हुए बाहर निकलते हैं। नियान ने जो मोना का किडनैप किया था, इस वजह से अब उसे जेल होने वाला था। एक तरफ हेजन और मोना को ये गुड न्यूज़ मिलता है कि मोना प्रेग्नेंट है हेजन के बेबी के साथ, और दूसरी तरफ जो मोना के डैड थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोना अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करती है और अब उसे गोयन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने गोयन के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ लिया था। हेजन भी अब अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा था। मोना ने अपनी एक नई कंपनी शुरू करने का डिसाइड किया था। हेजन उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलो जल्दी जल्दी कमेंट में अपने अटेंडेंस लगा दो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी वर्जन में। ऐसे प्यारा और पॉजिटिव बॉयफ्रेंड चाहिए तो वीडियो पे पर्पल हार्ट कमेंट करना मत भूलना।